जिन लोगों ने अब तक सिर्फ रूस का यूक्रेन के खिलाफ ताबड़तोड़ हमला देखा है, उन्हें अब यूक्रेन का ही अटैकिंग मोड भी जरूर देखना चाहिए। यूक्रेन की फौज अब रूस की सीमा में तकरीबन 38 किलोमीटर तक अंदर दाखिल हो चुकी है। महज 1000 की यूक्रेनी सेना ने रूस के भीतर खलबली मचा कर रखी है। रूस के कई गांवों पर कब्जा करने का भी दावा किया गया है। तो रूस ने कहा है कि यूक्रेन को आगे बढ़ने से तो फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन 2.5 साल तक जो रूस यूक्रेन को तबाह और बर्बाद कर रहा था, अब अपनी ही जमीन को बचाने के लिए जंग लड़ने के लिए आखिर क्यों मजबूर हो गया है। हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए क्यों कहा जा रहा है कि ज़ेलेंस्की के देश में अब आएगा एक नया जलजला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस पर सबसे बड़ा आक्रमण। रूस के 38 किलोमीटर तक अंदर घुस गई यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के 1000 से ज्यादा सैनिक, 20 बख्तरबंद गाड़ियां और 11 टैंक रूस में मौजूद। यूक्रेन ने रूस के कई गांवों पर किया कब्जा। के न्यूक्लियर केंद्र पर मंडरा रहा है खतरा। $76,000 लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। पुतिन को लगवानी पड़ गई इमरजेंसी। 2.5 साल की वॉर के बाद यूक्रेन का यह सबसे बड़ा पलटवार है। युद्ध का रुख किस लेवल पर बदल चुका है, तस्वीरें इसकी गवाह हैं। यूक्रेन ने रूस के कुर्स्क इलाके पर मिसाइलों, तोप, गोलों से बड़ा हमला किया, जिसमें 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की दागी गई मिसाइल एक आवासीय इमारत पर गिरी, जिससे इमारत में आग लग गई। यूक्रेन की फौज अब तक रूस के हमलों को रोकने के लिए डिफेंसिव मोड में थी, लेकिन अब तो रूस में घुसकर हमले कर रही है। हमले भी ऐसे कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रातों की नींद हराम हो गई है। राष्ट्रपति पुतिन ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की है। मीटिंग के बाद तत्काल रूस ने यूक्रेन से लगे 3 बॉर्डर की ओर टैंक और तोप रवाना कर दिए हैं। रूस ने 3 क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू किया है। कोर्स्क, बेलगोरोद, ब्रायांस्क में रूसी फौज की तादाद बढ़ाई जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने अग्रिम मोर्चों पर अपनी सैन्य क्षमताओं की एक बड़ी तैनाती की घोषणा की है। सैनिकों की आपातकालीन तैनाती के बावजूद मंत्रालय का दावा है कि उन्होंने अब यूक्रेन को रूसी भूमि में बढ़ने से रोक दिया है। रूस ने इसे फाइट अगेंस्ट टेररिज्म का नाम दिया है, जबकि यूक्रेन इसे दुश्मन के घर में घुसकर मारने की कार्रवाई बता रहा है। सुनिए यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने क्या कहा है। І сьогодні кілька разів вже доповідав головком Сирський щодо фронту та наших дій і витисканню війни на територію агресора. Дякую кожному нашому підрозділу Сил оборони, які це забезпечують. Україна доводить, що дійсно вміє повертати справедливість та гарантує саме такий тиск, який потрібен – тиск на агресора. युद्ध में अब तक हमलावर रूस बैकफुट पर तो दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले कमजोर और कम हो गए हैं।
आपको आगे दिखाएंगे कि कैसे रूस की सेना ने यूक्रेन पर ताजा हमले किए हैं, जिसने यूक्रेन में नया जलजला पैदा कर दिया है। उसके पहले देखिए यूक्रेन की रूस के खिलाफ हमले की कैसी खतरनाक योजना है। रूस के कुर्स्क इलाके में भीषण युद्ध छिड़ गया है। हमले से हैरान पुतिन की सेना यूक्रेनी हमले को रोकने के लिए हर कोशिश कर रही है। रूस को यूक्रेन पर कब्जा करने से ज्यादा अब अपनी जमीन को वापस हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन की सेना पिछले 4 दिनों से लगातार हमला कर रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की 22वीं मैकेनाइज्ड ब्रिगेड के 300 से ज्यादा सैनिकों ने 11 टैंकों और 20 से अधिक बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ निकोलाएव दारिनो और ओले शन्या की बस्तियों के पास रूसी सीमा सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। रूसी सीमा को तोड़कर पहुंचे यूक्रेन के सैनिकों ने यहां जमकर तबाही मचाई है। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन के इस हमले का जवाब देने के लिए कुर्स्क इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को भेजा जा रहा है। रूसी सेना ने कुर्स्क इलाके में कई रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन, ट्रेलर ले जाने वाले टैंक और भारी टैंक तैनात किए हैं। यहां रूस ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये बात बहुत गौर करने वाली है। रूस संघीय स्तर पर आपातकाल की घोषणा तब करता है जब 500 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं या 500 मिलियन रूबल, लगभग 6 मिलियन से ज्यादा का नुकसान होता है। हालात का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ज़ेलेंस्की की फौज रूस में कैसा कयामत वाला मंजर पैदा कर रही है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि यूक्रेन का हमला रूस को मोर्चे से संसाधन हटाने के लिए मजबूर करने और पश्चिम को यह दिखाने का प्रयास है कि यूक्रेन अभी भी लड़ सकता है। कुर्स्क हमले के बाद रूस को अपने युद्ध के उद्देश्यों का विस्तार करके पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहिए। अपनी ही जमीन पर यूक्रेन की सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रूस की फौज बेहद खतरनाक इस्कंदर मिसाइलें फायर कर रही है। रूस की फौज बेहद तेज और इंसान को भूसा बना देने वाला सुखोई 34 से हमला कर रही है। यूक्रेन की ओर से ऐसे हमलों की आशंका पुतिन को कतई नहीं होगी। ना ही इस स्तर पर रूस तैयार था, लिहाजा बड़े नुकसान की गारंटी कही जा रही है। रूस की बौखलाहट स्वाभाविक है क्योंकि यूक्रेन रूस की जिन जगहों को टारगेट कर रहा है उससे थोड़ी दूर परमाणु संयंत्र है। ये पावर प्लांट सुदजा शहर से करीब 60 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में स्थित है। ये पावर प्लांट रूस के सबसे बड़े परमाणु संयंत्रों में से एक है। यूक्रेन की कार्रवाइयों से परमाणु संयंत्र को भारी खतरा पैदा हो गया है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु एजेंसी ने रूस और यूक्रेन दोनों से ही हर संभव सब्र बरतने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के प्रमुख राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि परमाणु हादसे को रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। परमाणु हादसा होने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन की आक्रामक कार्रवाई को अब 5 दिन हो गए हैं। यूक्रेन के सैनिकों के दावे का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें रूसी कंपनी गैज़प्रोम के गैस फैसिलिटी पर कब्जे का दावा किया गया है। ये सुदजा शहर के उत्तर पश्चिम में यूक्रेन की सीमा से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित है। ऐसा लग रहा है कि युद्ध में अब तक तबाही झेलते यूक्रेन ने रूस को बर्बाद करने की कसम खा ली है। यूक्रेन आक्रामक है लेकिन रूस कमतर कहीं से नहीं दिख रहा है। रूस ने यूक्रेन पर किया हवाई स्ट्राइक। राजधानी कीव में मिसाइल अटैक का अलर्ट। कीव के बाहरी इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम को हमलों को विफल करने में लगाया गया है। कीव के मेयर विटाली क्लिस्टको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर लिखा कि एयर डिफेंस यूनिट्स काम कर रही हैं।
हवाई हमले की चेतावनी जारी की गई है। हमले को लेकर प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा है कि उन्होंने कम से कम 2 विस्फोटकों की आवाज सुनी। अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हमले में किसी की जान गई है या घायल हुए। एक दिन पहले एक रूसी विमान की ओर से यूक्रेन के शॉपिंग मॉल पर मिसाइल के जरिए हमला किया गया। पूर्वी डोनेट्स्क इलाके में किया गया यह हमला शहर के रिहायशी इलाके में हुआ, जिसमें कम से कम 11 लोग मारे गए, जबकि 44 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस अब अपनी जमीन पर भले ही युद्ध के लिए बाध्य हुआ है, लेकिन यूक्रेन को जला डालने में कोई कोर कसर नहीं उठा रहा। सुमी, खार्किव, डोनेट्स्क, पोक्रोवस्क, टोरेट्स, क्रामातोर्स्क। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के सामने 2 चुनौतियां हैं। पहली, यूक्रेन को रूस के हमले से बचाना, और अब रूस के भीतर घुसकर उसके संवेदनशील स्थानों को टारगेट करना। Перш за все, відзначу за цей тиждень усіх наших воїнів, бойові бригади, які дійсно результативно захищають нашу державу, знищують окупанта. Увесь фронт ми не залишаємо без уваги. Кожен напрямок, всі точки бойових зіткнень. Сумщина, Харківщина, всі напрямки на Донеччині. Зокрема, найбільш жорсткі – Покровський, Торецький, Краматорський і південь нашої держави. Всюди є за що подякувати українським воїнам. रूस और यूक्रेन में से कोई भी इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी गठबंधन नाटो को चेतावनी दी थी कि रूस और नाटो के बीच सीधा टकराव तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहला कदम होगा। पुतिन ने परमाणु युद्ध को लेकर भी आगाह किया था, लेकिन पुतिन की वार्निंग न ज़ेलेंस्की को रूस में घुसकर हमला करने से रोक पाई और न ही नाटो पर इसका कोई असर हुआ है। लिहाजा रूस यूक्रेन का सबसे भयावह मंजर अब बहुत दूर नहीं दिख रहा है।